हेलो एवरीवन। सो अ लॉन्ग वेट गॉट ओवर। आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। 3 ईयर प्रैक्टिस को लेके काफ़ी दिन से टसल चल रहा था, बहुत सारी वैकेंसीज थी जो स्टे लगा दी गई थी। सिर्फ 3 ईयर प्रैक्टिस को मैंडेटरी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा जुडिशियल ऑफिसर्स की पोस्ट को फुलफिल करने के लिए। तो फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर दिया है। अब आप जब भी कोई भी जुडिशियल एग्जामिनेशन देंगे तो वहां पे 3 साल की प्रैक्टिस जो होगी वो अनिवार्य होगी। उसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि किस डेट से और कैसे ये जो पूरा एप्लीकेशन है 3 साल की प्रैक्टिस है किस दिन से वो कैलकुलेट की जाएगी। तो हम यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, ये अभी जस्ट आधे घंटे पहले ही ये जो पूरी सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है, एक लैंडमार्क जजमेंट है। 2002 के पहले तक ये जो 3 साल की प्रैक्टिस का जो था वो था पूरा प्रोसीजर। उसके बाद 2002 में उसको क्रैश कर दिया गया था, जो प्रैक्टिस थी मैंडेटरी उसको हटा दिया गया था। बट बहुत दिनों से ये टसल चल रहा था कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई जा रही थी, तो इस वजह से इसको वापस लाने की ज़रूरत पड़ गई थी, जिसपे बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी थी जिन पे सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाई जा रही थी, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, ये सारे ही जो वैकेंसीज थी वहाँ पे स्टे लगा दिया गया था। तो फाइनली अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो स्टे लगाया गया था उसके ऊपर अब डिसीजन आ चुके हैं। तो आपकी जो एग्जाम्स होने वाले थे उनके भी जल्दी ही डेट्स जो है वो अनाउंस हो जाएंगी, तो आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ है, द सुप्रीम कोर्ट मैंडेट्स मिनिमम 3 ईयर प्रैक्टिस एज अ एडवोकेट टू एंटर जुडिशियल सर्विस। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि किस दिन से ये जो 3 साल का पीरियड है वो किस दिन से कैलकुलेट होगा। क्या आप एज अ जब बार में आप मतलब एडवोकेसी करने लगते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं, तब से होगा, या जब इनरोलमेंट आपका हो जाता है किसी भी बार काउंसिल में तो उस दिन से होगा। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी है। तो यहाँ पे 3 जजेस की बेंच थी, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम्स में जहाँ पे लीगल जी के आपके क्वेश्चंस में होगा वहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन से 3 जजेस थे जिनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया था। तो यहाँ पे जजेस जो है जस्टिस AG मसीह, जस्टिस BR गवई जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं अभी रिसेंटली, एंड जस्टिस के विनोद चंद्रन, ये तीनों लोगों की बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी जिसने ये एक हिस्टोरिकल जजमेंट जो है वो अनाउंस किया है। अब यहाँ पे बात है कि ये जो 3 साल की प्रैक्टिस की मैंडेटरी की गई है ये किस डेट से होगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, इन एन इंपॉर्टेंट जजमेंट रेलिवेंट टू सेवरल जुडिशियल एस्पिरेंट द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे, ठीक है, आज के दिन में रीस्टोर द कंडीशन दैट मिनिमम प्रैक्टिस ऑफ 3 ईयर एज एन एडवोकेट इज नेसेसरी फॉर अ कैंडिडेट टू अप्लाई for entry post in judicial services. The period of practice could be reckoned from the date of provisional enrollment. ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि आपने 2019 में अपने मतलब जो LLB है उसको कंप्लीट किया, तो 3 साल 2022 तक का, अगर 19 में आप जाके मान लीजिए आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी बार काउंसिल में आप एज एन एडवोकेट इनरोल करा लेते हैं, तो वहां से 2019 से लेके 2022 तक का जो आपका पीरियड होगा वो 3 साल का कंप्लीट हो जाएगा, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे वहां पे करने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जैसे कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं, जहां पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे आपको इनरोल कराने की भी जरूरत है। तो जिस दिन से आप जिस भी स्टेट के बार काउंसिल में जिस दिन से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उस दिन से डेट ऑफ प्रोविजनल इनरोलमेंट जो है उस दिन से 3 साल का जो पीरियड है वो आपका कैलकुलेट होगा, और 3 साल का पीरियड अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो फिर आप एलिजिबल हैं। जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी जब निकलती हैं तो उनमें आप अपना एग्जाम्स दे सकते हैं और वो एग्जाम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये मेन टसल यही था कि किस डेट से लिया जाएगा, प्रोविजनल इनरोलमेंट किस डेट से लिया जाएगा, या जिस दिन आप अपने पर्टिकुलर जो बार काउंसिल है वहां पे जिस दिन से मतलब एज एन एडवोकेट आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो उस दिन से होगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रोविजनल इनरोलमेंट जिस दिन से आपका हुआ है, मतलब जैसे ही आपने LLB पास किया और अपने जो स्टेट का बार काउंसिल है वहां पे जैसे ही आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया आप वहां से एलिजिबल हो जाएंगे। वहां से जो 3 साल का पीरियड होगा उस दिन से जैसे ही आपका 3 साल का पीरियड खत्म होता है, मान लीजिए 2019 में आपने पास आउट किया, तुरंत आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो वहां से 3 साल का वहां पे उस 2022 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज को याद है। दिस सेड condition will however not apply to recruitment process already initiated by high courts before today. In other words, this condition will apply only to future recruitment. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जो भी रिक्रूटमेंट अब प्रोस्पेक्टिवली इस जो पूरे ही
डिसीजन है इसका जो एप्लीकेशन है वो प्रोस्पेक्टिवली होगा, जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखेगा। जो प्रीवियस वैकेंसीज आ चुकी हैं वो वहां पे प्रैक्टिस का मैंडेटरी होना जरूरी नहीं है, बट आगे की जो वैकेंसीज आएंगी वहां पे फिर ये मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया, ठीक है। और ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो हमने देख लिया कि जजेस के नाम क्या है। ये जजमेंट लाइव लॉ चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप वहां से रीड आउट कर लीजिएगा फुल जजमेंट। जो आपको बेसिक जानना चाहिए था, जिसको लेके काफी कंफ्यूजन थी सारे स्टूडेंट्स में, और काफी दिनों से ये जो मामला था वो भी पेंडिंग था, और लोगों को काफी क्यूरियोसिटी थी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। तो फाइनली जो वेट है वो अ लॉन्ग वेट कह सकते हैं, वो ओवर हो चुका है। अब आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी में लग जाइए। जिनके पास 3 साल की प्रैक्टिस है वो अपनी एग्जाम्स की आने वाली तैयारी में लग सकते हैं। इनकेस जिनके में नहीं भी है तो 1-2 साल में वो भी एलिजिबल हो जाएंगे, या 3 साल भी अगर उनके पास पूरा टाइम है तो उनके पास पूरा ही समय है कि वो बहुत अच्छे से अपना एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हैं, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो अपना एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अदर लीगल अपडेट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।